Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूं आपका। आज का टॉपिक क्यूब एंड क्यूबॉइड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, आपका समय वेस्ट नहीं करना है, सीधे पढ़ाई के मुद्दे पे आना है क्योंकि एग्ज़ाम्स आपके नज़दीक हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वैकेंसीज आ भी रही हैं, तो सीधे मुद्दे पर आके टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड में एक टाइप पढ़ लिया था जिसमें एक घन होता था जिसकी प्रत्येक सरफेस पर, प्रत्येक सतह पर एक ही कलर से उसको पेंट करते थे और फिर उसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में डिवाइड करके 5 क्वेश्चन आपके बनते थे। अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे आपके लगा दिया है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से, पहले खुद से प्रयास करने की कोशिश करें। नहीं होता तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, वीडियो को रिज्यूम करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट इसलिए ले लें क्योंकि फिर मैं जब क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपके पास क्वेश्चन लिखे हुए होने चाहिए, या तो इन्हें नोट कर लेना, नोट किए हुए होंगे और फिर वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से, ठीक। इन क्वेश्चन को ये तो नोट कर लेंगे, नोट करके कॉपी में जब देखते हुए चलेंगे ना, समझते हुए, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। चलो सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है, एक 10 सेंटीमीटर वाले घन को जिसकी 2 सम्मुख सतह लाल, 2 सम्मुख सतह हरी और 2 सम्मुख नीले रंग की हैं। कल वाले क्वेश्चन में क्या था, यानी कि जो लास्ट वीडियो थी, लास्ट वीडियो में ये था आपका कि जो घन था उसकी प्रत्येक सरफेस पे एक ही कलर था। यहाँ क्या है, घन तो है लेकिन उसकी जो सरफेस है उन पे अलग अलग कलर कर दिया गया है, ठीक है। 2 सम्मुख, सम्मुख का मतलब क्या होता है, अपोजिट। 2 अपोजिट सरफेस पर तो जो है आपका रेड कलर है, 2 अपोजिट पे ग्रीन है और 2 अपोजिट पे आपका ब्लू है। जैसा कि आप अब देखेंगे चित्र में, ये चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका एक से ज़्यादा कलर वाला है तो उसमें चित्र बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना चित्र के आप क्वेश्चन फॉर्मूले से कर तो लेंगे लेकिन उसमें समस्या ये आएगी, अब चित्र कैसे बनना है उसको भी ध्यान से देखना है कि चित्र मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ है आपको चित्र का समझना। ये एक 10 सेंटीमीटर का घन है। कितने सेंटीमीटर का है जी, 10 सेंटीमीटर का, ठीक। चित्र बनाना जरूर आना चाहिए, चाहे क्वेश्चन आप भले से फॉर्मूले से कर लो। कितने सेंटीमीटर का है ये, 10 सेंटीमीटर का एक घन है, ठीक है। इसमें क्या किया इन्होंने, 2 सम्मुख सतहों को लाल रंग से, मान लिया मैंने इस पे लाल कलर हो गया, ठीक, इसके अपोजिट वाली सरफेस पे लाल कलर हो गया, ठीक है जी। इस पे नीला कलर मान लिया, इसके नीचे नीला कलर हो गया, और एक कलर कौन सा है आपका, हरा, तो इस पे हरा कलर हो गया और इधर वाली सरफेस पे हरा कलर हो गया। क्लियर हो गया, इतनी बात समझ में आई। जैसे अगर इसकी 3D फिगर को ये एज्यूम करें, यहाँ पे ऊपर मैंने नीला कलर माना है, नीचे कौन सा कलर हो गया, नीला कलर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये साइड में इधर हरा कलर हो गया और इधर कौन सा कलर हो गया, हरा कलर हो गया, और ये सामने लाल है और इसके पीछे की तरफ कौन सा कलर है, लाल। तो इस चित्र को अपने दिमाग में बैठा लेना आपको, और ये चित्र अगर आपके दिमाग में बैठ गया, सारे के सारे क्वेश्चन यूँ बना दोगे चुटकियों में। देखो कैसे, इसकी 3D फिगर को अगर समझना चाहो इस तरीके से, ये 3D फिगर मैं आपकी बना रहा हूँ, ये आपकी 3D फिगर बन गई इस तरीके से। यहाँ पे सामने लाल मान लिया हमने, सामने लाल है और पीछे लाल है, तो कॉमन लिख दिया मैंने, लाल कलर सामने और पीछे। ऊपर जो है वो नीला कलर है और नीचे वाली सरफेस पे भी कौन सा कलर है, नीला। इधर कौन सा कलर हो गया, हरा, और इधर की तरफ ये भी कौन सा कलर हो गया, हरा। तो ये इसकी 3D फिगर इमेजिन करके देखो, सामने लाल पीछे लाल, ठीक है, ऊपर नीला नीचे नीला, इधर हरा इधर हरा। क्लियर हो गया, ठीक। अब ये 10 सेंटीमीटर का था, इसने किया क्या कि इसको 10 सेंटीमीटर वाले घन को पेंट किया और फिर इसको 2-2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया जा रहा है। इसको 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित कर रहे हैं। कितने सेंटीमीटर के जी, 2 सेंटीमीटर के। इस तरीके से ये आपका जो घन है इस तरीके से, ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक।
2 सेंटीमीटर। कल वाले सवाल में क्या था, 5 सेंटीमीटर का घन था, उसे 1-1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर के। तो ये बीच में जो लाइनों की संख्या आएगी ना 5 आएगी, 1 2 3 4 5, क्योंकि जब 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 ही तो आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कल भी तो हमने ऐसे ही किया था 5, क्योंकि 5 कहाँ से आया, n की वैल्यू है 5। अब n की वैल्यू मैंने बताई थी पहले भी। n बराबर कैसे निकलता है, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा 10 दी हुई है, छोटे घन की भुजा 2, तो 10/2 यानी कि कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, चित्र समझ में आ गया। अगर इतना काम आपको, अब आपने मतलब अच्छे से समझ लिया ना चित्र को, और इतना काम आपने कर लिया, तो अब अगर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे SI के एग्जाम में 12.5 नंबर आपके पक्के हैं। ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाएं, ठीक। जैसे कि अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है जी, उन घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह रंगीन होगी। अब पूछ क्या रहा है वो हमसे, उन घनों की संख्या पूछ रहा है जिनकी केवल एक सतह कैसी हो, रंगीन हो। अब मुझे जरा बताओ, जिसने कल वाली वीडियो देखी होगी, जिसने लास्ट वीडियो इसका पार्ट फर्स्ट देखा होगा ना, उसने तुरंत आंसर लगा लिया होगा। अब एक बात मुझे बताओ, कल मैंने बताई थी कि एक सतह रंगीन हमें कहाँ मिलते हैं, तो एक सतह रंगीन हमें मिलते हैं बड़े वाले घन की सरफेस के बीचों बीच। तो ये चारों तरफ की पट्टी छोड़ने के बाद ये वाले जो घन होंगे, ठीक है, सरफेस के बीचों बीच, क्योंकि जब ये कट जाएगा यानी कि 2 सेंटीमीटर का घन जब इस तरीके से निकल के आएगा पीस की तरह 2 सेंटीमीटर का, अंदर तो कलर नहीं है, केवल एक सरफेस पे तो कलर होगा। तो जो एक सरफेस वाले हैं, एक सतह रंगीन वाले कहाँ मिलते हैं, बड़े घन की सरफेस के बीचों बीच। तो बड़े घन की ये एक सरफेस है, इस एक सरफेस पे कितने मिल रहे हैं, 9। तो ऐसे ही इधर इस वाली सरफेस पे भी कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे, देखो बीचों बीच 9 इस पे मिलेंगे, ऐसे ही 9 आपको इस वाली सरफेस पे मिलेंगे, ठीक है, ठीक। 9 इस पे, 9 इस पे, 9 इस पे, 9 ही नीचे, 9 इधर साइड में और 9 ही पीछे। तो जब एक पे, या इस तरीके से सीधा समझो कि बड़े घन की सरफेस के बीचों बीच मिल रहे हैं, तो एक सरफेस पे कितने मिल रहे हैं, 9, तो 6 पे कितने मिलेंगे, 54। तो आपके पहले सवाल का जो उत्तर है वो क्या हो गया, 54। समझ में आया या नहीं, इतना क्लियर हुआ या नहीं? क्योंकि उसने बाउंडेशन नहीं लगाई है कलर की, अभी उसने सिर्फ इतना पूछा था उन घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह रंगीन हो। अब एक सतह रंगीन, तो ये जो बीचों बीच घन है इनकी भी तो एक सतह रंगीन है, इनकी भी तो एक सतह रंगीन है। भले से ये लाल है, ये नीले कलर की है, लेकिन है तो एक ही सतह रंगीन। उसने कलर की बाउंडेशन अभी नहीं डाली, कलर की बाउंडेशन डाल देता तो फिर इसका आंसर 54 नहीं आता, जो कि अगला सवाल है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मैं इसको जरा मिटा देता हूँ क्योंकि इसका जिक्र तो जो हुआ था वो यहाँ आ गया है। 10 सेंटीमीटर का घन था, 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट रहा है, सरफेस को कलर हमने ऑलरेडी कर लिया है, एन की वैल्यू निकाल ली, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। क्यों हटा दे रहा हूँ, आपने क्वेश्चन पहले से ही कॉपी में नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, जगह बन जाएगी तो थोड़ा सा अच्छे से क्लियर होगा। पहला सवाल क्लियर हो गया। अब पहले और दूसरे सवाल में अंतर देखो। दूसरा सवाल क्या है, उन घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई हो, वह भी लाल रंग से। बात तो वो एक सतह की कर रहा है, ऊपर वाले सवाल में भी एक ही सतह थी, लेकिन यहाँ कंडीशन उसने डाल दी कि एक सतह तो रंगी हुई होनी चाहिए लेकिन उस पर केवल लाल कलर होना चाहिए। यहाँ कलर की बाउंडेशन नहीं थी, तो यहाँ आपका आंसर क्या आ गया था, 54 आ गया था। इस सवाल को करने के दो तरीके कैसे, देखो पहला तरीका क्या है, वो उसने पूछा है एक सतह रंगीन। एक सतह रंगीन का फॉर्मूला, इस क्वेश्चन को अगर फॉर्मूले से करना चाहें, पहले वाले क्वेश्चन को, अभी दूसरे को रहने देते हैं, फॉर्मूले से कैसे करोगे, ये तो चित्र से हुआ। फॉर्मूला कल बताया था, एक सतह रंगीन का 6 × n-2 का स्क्वायर, 6 × n-2 का स्क्वायर। 6 क्या होती है, नंबर ऑफ सरफेस, n की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है 5, तो जब यहाँ रखोगे 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 छंग 54, तो आपके सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 54। ये हो गया फॉर्मूले से, समझ में आया। ये चित्र से भी बता दिया मैंने, फॉर्मूले से भी बता दिया, पहला क्वेश्चन
क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या है आपका कि एक सतह रंगीन होनी चाहिए लेकिन उस पे केवल लाल कलर हो और कोई सा कलर ना हो। तो देखो एक सतह रंगीन वाले हमें कहाँ मिलते हैं, सरफेस के बीचों बीच। ये वाली सरफेस पे हमने लाल कलर किया और पीछे वाली पे लाल कलर है, तो इस पे कितने मिले 9, ऐसे पीछे कितने मिलेंगे 9, 9 और 9 कितना हो गया 18। ये हो गया चित्र से, चित्र से क्लियर हो गया। आंसर के आगे आपका 18 पहला तरीका। दूसरा तरीका फॉर्मूले से। फॉर्मूला हमारा एक सतह रंगीन का क्या होता है 6 × n-2 का स्क्वायर, यही तो होता है एक सतह रंगीन का। अब एक सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है 6 × n-2 का स्क्वायर, जहां 6 क्या होती है, ये नंबर ऑफ सरफेस, क्यूब की घन की सतहों की संख्या ही तो होती है। लेकिन उसने पूछा है कि एक सतह रंगीन हो वह भी लाल रंग से। अब लाल रंग कितनी सरफेस पे है, लाल रंग जो है वो केवल 2 सरफेस पे है, तो यहाँ 6 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 × n-2 का स्क्वायर। तो फॉर्मूले से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। n की वैल्यू 5 है, तो जब यहाँ रखोगे तुम 5 - 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो 18 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। दूसरा तरीका, ये जो दूसरा सवाल है 2 तरीकों से हो गया, एक तो चित्र से हो गया, एक फॉर्मूले से हो गया, और एक तरीका और है। एक तरीका क्या है, जो हमने अभी पहला क्वेश्चन किया था ना, एक सतह रंगीन वालों की संख्या कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी जी 54। एक सतह रंगीन 6 × n-2 का स्क्वायर करके 54 निकल गई। अब इस घन में कितने कलर किए उसने, 3 कलर किए हैं और अपोजिट फेसेस पे होने चाहिए वो कलर। 3 कलर होने चाहिए मैक्सिमम और अपोजिट फेसेस पे होने चाहिए, तो उन कलर की संख्या से डिवाइड कर दो तो ये एक कलर वाले आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो 18। अगर वो लाल पूछेगा तब भी यही करना है, टोटल निकालने के बाद जितने कलर हैं उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पे लाल की जगह आपसे पूछता कि कितने ऐसे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह पे नीला कलर होगा, टोटल निकालने के बाद टोटल कलर जितने दिए हुए 3 उससे डिवाइड कर देंगे, तो नीले वालों की भी संख्या यही आएगी, लाल वालों की भी आएगी, हरे वाले की। 3 तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम कौन सा करें। कुछ नहीं करना आपको, सीधा सा देखो क्या करना है। ये आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है 6 × n-2 का स्क्वायर, जहाँ 6 क्या होती है नंबर ऑफ सरफेसेस। ठीक है, सतहों की संख्या, घन में की कितनी सतह होती है 6। अब वो पूछ क्या रहा था, लाल कलर पूछा, लाल कलर कितनी सरफेस पे 2, तो 6 की जगह 2 कर दो, बस फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है जल्दी से सवाल को। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ये 2 सवाल हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। अगला सवाल है तीसरा, पढ़ो जी जरा क्या लिखा हुआ है। तीसरा सवाल ये है, उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो। अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं, कम से कम, एटलीस्ट। ठीक है, कम से कम एक सतह लाल हो, तो एक सतह लाल, वो ये नहीं कह रहा केवल एक सतह लाल। पिछले वाले और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझना। पिछले वाले क्वेश्चन में वो कह रहा था कि एक सतह पे कलर होना चाहिए केवल, और वह भी कौन सा, लाल। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि कम से कम एक सतह पे लाल कलर जरूर हो। तो सवाल में अंतर है, यहाँ वर्ड आ गया कम से कम। कहने का मतलब उसकी एक सरफेस पे लाल कलर जरूर होना चाहिए, बाकी पे कोई सा भी कलर हो हमें मतलब नहीं है, कलर हो या ना हो, एक पे लाल जरूर होना चाहिए। तो ध्यान से इस सवाल को कैसे करेंगे आप, इसके लिए फॉर्मूला नहीं आएगा, इसलिए मैंने चित्र से बताया। दोनों चीज़ों को करना बहुत जरूरी है। देखो अब यहाँ पे इस पूरी पट्टी को जब ये कट के इधर को गिरेगी, यहाँ से अगर मैं इस पूरी पट्टी को ऐसे काटूंगा आरी से, तो ये इधर गिर जाएगी। तो इस पे हमने कौन सा कलर किया हुआ था, सामने लाल ही तो कलर है। तो इस घन पे, इस घन पे, इस घन पे, चाहे इधर कौन सा कलर है, नीला आ रहा है, इधर कौन सा रहा, हरा, उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक सरफेस पे तो इसके कम से कम लाल कलर है, वही तो पूछ रहा है। तो इन घनों की संख्या पूरी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25, 25 ये हो गए, 25 ही पीछे की तरफ मिलेंगे। तो आपका आंसर हो गया 25 + 25 यानी कि 50। 50 घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह पे क्या होगा, लाल कलर। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर है। अब ये किसी फॉर्मूले से थोड़ी ना आएगा, ये किसी फॉर्मूले से नहीं आएगा, इसलिए चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है। चित्र किन क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कलर डिफरेंट होते हैं। एक कलर वाले में चित्र की जरूरत नहीं, फिर तो फॉर्मूले हैं जो कल आपको बता दिए। ठीक है, हमें
मुझे आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप अगर एग्जाम में बैठे, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने अगर नया आ रहा है तो आप उससे घबराएं ना, उसे तुरंत अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। तो टॉपिक को इसलिए डीपली पढ़ना जरूरी होता है। सारी चीजें आपके स्मार्टफोन पे मिल रही, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी। 4 में क्या कहा है, दो सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। तो दो सतह रंगीन का फॉर्मूला तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा। दो सतह रंगीन कहाँ मिलती हैं, किनारों पर। किनारे कितने होते हैं, 12, तो फॉर्मूले में 12 जरूर आएगा, और n-2 आता ही आता है, ठीक है। ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आते तो स्क्वायर नहीं आएगा, क्यूब की फॉर्म में नहीं आते तो क्यूब नहीं आएगा। स्क्वायर कहाँ आता है, केवल एक सतह वाले में, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं। तो n की वैल्यू क्या है, 5, यहाँ उठा के रख दो, 5 में 2 गया 3, 12 या 36, तो दो सतह रंगीन बनने वालों घनों की संख्या कितनी हो गई, 36। ये हो गया फॉर्मूले से, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगर चित्र से देखना चाहें तो दो सतह रंगीन हमें कहाँ मिलेंगे, हमें दो सतह रंगीन वाले मिलते हैं कहाँ, किनारों पर। जैसे कि ये किनारा है, ये किनारा है, तो देखो इस घन की इस सरफेस पे कलर है, इस पे कलर है, इस पे कलर, इस पे कलर है कि नहीं, दो सरफेस पे कलर, ऊपर नीला है और नीचे कौन सा कलर आ रहा है आपका, ऊपर नीला इधर लाल। जैसे कि इस पे अगर यहाँ भी बात की जाए, ये लाल हो गया, ये हरा हो गया, ये लाल हो गया, ये हरा हो गया, ये लाल हो गया, ये हरा हो गया। तो एक किनारे पे कितने मिल रहे हैं, 3, किनारे कितने होते हैं 12, एक पे 3 तो 12 पे 36। फॉर्मूले से भी करोगे, चित्र से भी करोगे, आंसर सेम ही होगा। क्लियर हो गया। अब ये सवाल का आंसर 36 आया, इसमें कलर की बाउंडेशन नहीं थी, दो सतह रंगीन पूछ रहा था। दो सतह रंगीन कोई सी भी हो सकती है, लाल, हरी, नीली, पीली, कोई सी भी हो, ठीक है। समझ में आया, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कलर की बाउंडेशन रख देता तो फिर 36 नहीं आता आंसर। जैसे अगला सवाल देख रहे हैं, अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्या कहा है उसने, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहा है कि दो सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह लाल और एक सतह हरी। अब यहाँ कंडीशन उसने रख दी कि एक सतह पे लाल हो और एक सतह पे हरा कलर हो, ठीक। अब इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे और चित्र से कैसे करेंगे, दोनों तरीकों से हम समझेंगे। तो पहले हम चित्र से समझ रहे हैं। लाल और हरी की बात कर रहा है, देखो ये सामने कौन सा कलर हमने किया हुआ है, लाल, और इधर कौन सा कलर किया हुआ है, हरा। ये वाली सरफेस आपके हरे कलर की है और ये वाली सरफेस जो है आपकी कौन से कलर की है, लाल। तो जहां लाल और हरी सरफेस जिस कोने पे, जिस किनारे पे मिली हुई होंगी ना लाल और हरी सरफेस, वहीं घन मिलेंगे। दो सरफेस कलरफुल होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 2, केवल 3 नहीं, केवल 2 सरफेस कलरफुल होनी चाहिए। और कंडीशन उसने क्या रख दी कि एक पे लाल हो और एक पे हरा हो। तो ध्यान से देखो, क्या इस घन की इस सरफेस पे लाल कलर है, हाँ जी है। इस पे कौन सा कलर है, हरा, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2, 3 तो घन ये हो गए। ऐसे इस वाले किनारे पे अगर मैं बात करूं तो लाल कलर है, इधर कौन सा हरा कलर है, इधर लाल है और इधर कौन सा है, हरा कलर है। तो 3 घन ये मिलेंगे, तो 3 ये हो गए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 ये हो गए। अब इस वाले किनारे की अगर तुम बात करोगे, देखो यहां से समझो इसको 3D फिगर से। 3D फिगर अगर इसकी देखी जाए, जल्दीबाजी कोई नहीं करनी है आपको, चीजों को क्लियर करके चलना है, ठीक। देख ये वाला जो किनारा है, क्योंकि सामने कौन सा कलर है आपका, लाल कलर, और इधर कौन सा कलर है, हरा। तो एक किनारा तो ये हो गया, इस एक किनारा ये वाला हो गया, क्यों, क्योंकि सामने हमने कौन सा कलर किया, लाल, और इधर कौन सा कलर किया, हरा। तो एक किनारा ये वाला हो गया, एक किनारा ये वाला हो गया। अब मैं अगर इस किनारे की बात करूं, एक ये क्योंकि हरा कलर है और पीछे कौन सा कलर है आपका, लाल कलर है, पीछे वाली सरफेस पे। तो एक किनारा ये हो गया और एक ये वाला किनारा, क्यों, लाल कलर इधर है और हरा कलर इधर है। क्लियर हो गया। तो कितने किनारों पे मिल रहा है, 4 किनारों पे। एक किनारे पे कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 3, तो 4 पे कितने मिलेंगे, 12। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, ये चित्र से हुआ। अब इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा है वो, दो सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या पूछ रहा है। तो दो सतह रंगीन का फॉर्मूला क्या होता है, 12 × n-2 होता है। 12 × n-2 होता है। जहां ये 12 क्या है, 12 क्या है, किनारे ही तो हैं। लेकिन इस बार कंडीशन उसने ये रख दी कि एक सतह पे लाल हो और एक सतह पे हरा हो। तो लाल और हरा कलर कितने किनारों पर जुड़ा होगा, क्योंकि दो अपोजिट सरफेस में, तो देखो ये सामने लाल है, इधर हरा है, तो एक किनारा ये हो गया, ये लाल इधर हरा तो एक किनारा ये हो गया, ये हरा ये लाल तो एक किनारा ये हो गया, ये लाल ये हरा तो एक किनारा कितना हो गया, तो 4 किनारों पे मिलेंगे। क्योंकि अपोजिट सरफेस पे है तो कितने किनारे पे मिलेंगे, 4। तो 12 की जगह क्या रख दोगे, 4। n की वैल्यू क्या है आपकी, 5 - 2, तो 5 में से 2 गया 3, 4 दिया 12। आपके प्रश्न का उत्तर तो ये फॉर्मूले से ये हो जाएगा और चित्र से ऐसे हो जाएगा। दोनों में से जो आपको अच्छा तरीका लगे। वैसे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि चित्र और फॉर्मूले दोनों ही चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि समय हमें बचाना। अच्छा योद्धा कौन,
जिसके तर्कस में सारे तीर वो सबसे अच्छा योद्धा, ठीक है। और वो ये चलाना जानता हो कि किस समय पे कौन सा तीर चलाना है, क्योंकि टाइम का खेल है ना। अब जहाँ पे तलवार की ज़रूरत है वहाँ सुई से काम चला रहे हो तुम, और जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ तलवार ले रहे हो, तो ऐसा थोड़ी ना है। तो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है, इसलिए नॉलेज का प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों से हम समझ के चलेंगे सवाल को। तो इसके प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो गया? 12। क्लियर हुआ? ठीक। इसी में एक सवाल ये पूछा गया था कि उन घनों की 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए। कितने? 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की। तो 3 सतह वाले हमेशा कितने होंगे? 8 बताया था। इसमें एक सवाल ये पूछा था कि 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी तीनों सतह जो हैं, 3 सतह रंगीन हो और तीनों पर अलग अलग कलर हो, अलग अलग रंग हो। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो ध्यान से, अगर मैं क्यूब को उठाता हूँ, यहाँ कौन सा कलर है? लाल। यहाँ कौन सा कलर है? हरा। और यहाँ कौन सा है? नीला। तो एक घन तो ये हो गया। ऐसे एक घन यानी कि जितने भी 8 आपके कोनों के जो घन मिलेंगे, इसका भी आंसर आपका क्या आएगा? 8 ही आएगा। 3 सतह रंगीन होंगी और तीनों जो हैं वो अलग अलग कलर की होंगी। क्लियर है? क्योंकि अपोजिट सरफेस पे कलर है, तो अपोजिट पे है तो पास पास तो आएगा नहीं। अगर इसमें इस सवाल में वो ये कह दे, एक सवाल अगर आपसे ये कहते हैं कि 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए जिसकी 2 सतह लाल व 1 हरी हो, ठीक है। तो अब इस सवाल का जो है, इस प्रश्न का उत्तर आप क्या दोगे कि 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए जिसकी 2 सतह लाल और 1 सतह हरी हो। तो यहाँ पे ये नहीं कि 3 सतह रंगीन बनने वालों की तुरंत आंसर 8 लगा दो, कि सर ने बताया था पिछली वीडियो में कि 3 सतह रंगीन बनने वाले तो हमेशा 8 होते हैं। उसने कंडीशन रख दी कि 2 पे लाल हो और 1 पे हरा हो। तो 2 पास पास पे लाल नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि लाल कलर जो है वो विपरीत सतहों पर है। हाँ, एक कंडीशन बन सकती थी, अगर लाल कलर यहाँ होता, लाल कलर यहाँ होता, हरा यहाँ होता, तो घन मिल जाता हमें, एक ये मिलता और एक जो है वो आपका इधर मिलता, तो 2 घन मिल जाते। वो अभी आगे आएंगे सवाल। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? 0। ऐसा कोई घन नहीं होगा जिसकी 3 सतह रंगीन हो जिसमें से 2 पे लाल और 1 पे हरा। तो आंसर क्या हो गया? 0। तो इन सवालों को बड़े ध्यान से समझना है। क्लियर हुआ होगा ये सवाल अच्छे से? वीडियो को अगर एक बार क्लियर नहीं होता तो दोबारा देखें, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक। अब इसके में क्वेश्चन ये तो हो गया अपोजिट सरफेस पे, जब पास पास की सतह पे होगा, जैसे कि लाल कलर 2 पास की सतह पे है, हरा भी 2 पास पास वाली पे, पीला भी 2 पास पास वाली पे। उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है जी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है जी, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसा ही अगर बनना है, 2 सितारे अगर अपने कंधे पे आपको देखने हैं तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। क्लियर है? क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लगा दिए हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लो और इन्हें कॉपी में नोट करते चलो साथ साथ। क्यों? क्योंकि अगर कॉपी पे नोट होंगे फिर मैं इसको समझाऊंगा तो आपको बार बार वीडियो को आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। इस बार और पिछले बार वाले क्वेश्चन और इस बार वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि इस बार जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर हो गई है। उसको कितने सेंटीमीटर के में काट रहा है? 5 सेंटीमीटर के। तो n की वैल्यू सबसे पहले निकालो। n बराबर मैंने बता रखा है क्या? बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। तो 25 को 5 से डिवाइड करो, कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है? अंतर कहाँ है? अंतर ये है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि 2 अपोजिट सरफेस पे क्या था आपका? लाल कलर। यहाँ पे 2 संलग्न, संलग्न का मतलब एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी कि पास की सरफेस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये आपका घन है, इस घन को, वैसे घनाव है ये, मान लिया घन है, तो 2 संलग्न यानी कि ये सामने वाली और इधर वाली, सामने वाली और इधर वाली पे लाल कलर मान लिया। ठीक। उसके बाद 2 संलग्न सतह हरे कलर की, ऊपर वाली और ये इधर वाली, ऊपर वाली और पीछे वाली पे हरा कलर मान लिया। और 2 संलग्न सतह कौन से? पीले कलर की, तो नीचे और इधर साइड वाले पे क्या मान लिया? पीला कलर। इसको अब अगर मैं चित्र से 3D फिगर से समझो, इस तरीके से अगर मैं इसकी 3D फिगर बना दूं, ध्यान से समझना, क्योंकि इन सवालों का मेन जो होता है वो चित्र ही होता है।
जो डबल कलर वाले इस तरीके आते हैं, 3 कलर वाले आते हैं, विपरीत सतह पर हो या पास की सतह पर हो। ठीक, ये 3D फिगर मैंने आपकी बना दी है। 2 संलग्न सतह पर वो कह रहा है लाल कलर, मैंने मान लिया कि लाल कलर जो है वो आपका बेस में हो गया और सामने हो गया, दोनों को कॉमन मिला के लिख दिया मैंने, सामने वाली पे और इस वाली सरफेस पे लाल कलर। ठीक है, नीचे वाली पे। उसके बाद 2 संलग्न सतह हरे कलर की कह रहा है, तो मैंने मान लिया इधर हरा कलर है आपका और पीछे जो है वो हरा कलर है, पीछे वाली सरफेस पे और ये सामने वाली सरफेस पे हरा कलर हो गया। ठीक, 2 संलग्न सतह पे पीला कलर, तो पीला कलर मैंने मान लिया ये पीला ऊपर हो गया और पीला इधर साइड में, इस साइड पे हो गया पीला कलर। ठीक है, इमेजिन, चित्र को इमेजिन कर लो। इमेजिन हो गया एक बॉक्स, ये क्यूब को इमेजिन करो, सामने और नीचे, सामने की तरफ ये, सामने की तरफ और नीचे की तरफ लाल कलर, इधर हरा कलर और आपका जो है सामने और नीचे तो लाल कलर हो गया, हरा कलर जो है आपका साइड में हो गया और पीछे की तरफ हो गया, पीला कलर जो है वो आपका ऊपर और इधर की तरफ हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको चित्र दिमाग में बैठ गया होगा। अब हमें जो मेन चित्र है वो बनाना है। वो क्या है आपका कि एक कितने सेंटीमीटर का घन है जी, 25 सेंटीमीटर का घन है। तो सबसे पहले आपका काम वही रहना है कि चित्र बनाएंगे आप अच्छे से। ये आपका मैंने मान लिया 25 सेंटीमीटर का एक घन है। कितने सेंटीमीटर का घन है जी, 25 सेंटीमीटर का। चित्र अगर आपको बनाना आ गया ना तो आपने आधा सवाल कर लिया। ठीक है, और इन सवालों में चित्र बनाना ही इम्पॉर्टेंट है। चित्र अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो ये आपका कितने सेंटीमीटर का घन हो गया जी, 25 सेंटीमीटर का, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 25। ठीक, ये सामने कौन सा कलर हो गया, लाल कलर हो गया, और नीचे की तरफ कौन सा कलर हो गया, लाल कलर हो गया। ठीक है, ये आपका हरा कलर हो गया और इधर पीछे जो है वो हरा कलर हो गया। दिखाई दे रहा है सबको। ठीक, उसके बाद ये आपका ऊपर पीला कलर हो गया और इधर की तरफ जो है वो पीला कलर हो गया। क्लियर है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ठीक, इसको फिर 5-5 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जा रहा है। तो वही n की वैल्यू कितनी आई, 5, तो बीच में कितनी लाइनें आ जाएंगी, 5 लाइनें आपकी आ जाएंगी इस तरीके से। बीच में 4 लाइनें खींच दोगे तो 5 अपने आप बन जाएंगी इस तरीके से। ठीक, ये जो है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये जो छोटा घन यानी कि छोटा पीस निकल के आएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, अब तो आ रहा होगा समझ में। हाँ, पिछला क्वेश्चन जिसने अच्छे से समझा है ना तो उसकी समझ में अब आने लगे होंगे सवाल, क्योंकि इस टॉपिक में कहते हैं कि आज तक हमें क्यूब एंड क्यूबॉइड क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अब मैं कहूँगा कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा तो आप ये नहीं कहोगे कि मेरी जो है क्यूब एंड क्यूबॉइड टॉपिक आज तक समझ में नहीं आया। वीडियो को अगर अच्छे से देखा, ये चित्र आपका क्लियर हो गया, कलर आपके क्लियर हो गए। ठीक, अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या था कि उन 2 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह लाल और एक सतह हरी हो। अगर वो केवल ये कहता है, कंडीशन नहीं रखता एक सतह एक लाल हरी की, तो आंसर क्या आ जाता, फॉर्मूला लगा देते, 2 सतह रंगीन का 12 × n-2 आंसर आ जाता। क्लियर है, लेकिन उसने कंडीशन रख दी है। क्या कंडीशन रख दी है जी, कि उन 2 सतह रंगीन, सतह कितनी कलरफुल होनी चाहिए, 2, लेकिन एक सतह पे कौन सा कलर हो, लाल, और एक पे कौन सा हो, हरा। तो लाल और हरी सरफेस कहाँ कहाँ कितने किनारों पे जुड़ी होती हैं, क्योंकि ये 2 सतह रंगीन हमें कहाँ मिलते हैं, किनारों पर। तो अब उन किनारों को ढूंढो जहां पर लाल और हरी सरफेस मिल रही हो। तो ध्यान से देखो, ये सामने लाल कलर, इधर हरा कलर, तो इसका मतलब ये वाला किनारा, एक किनारा तो ये हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, नीचे आपका कौन सा कलर है, लाल कलर है, और उधर पीछे की तरफ कौन सा कलर है, हरा कलर है। तो एक किनारा ये वाला हो गया जो पीछे की तरफ होगा। ठीक है, और ये नीचे लाल कलर है, इधर हरा कलर है, तो एक किनारा आपका ये वाला हो गया। तो कितने किनारों पे, देखो ध्यान से, लाल ये, हरा ये, एक किनारा ये हो गया। 3D में मैंने समझा दिया है। ये हरा कलर है, नीचे बेस में कौन सा कलर है, लाल, तो एक किनारा आपका ये वाला हो गया। ठीक, ये आपका कौन सा, पीछे की तरफ अगर मैं बात करूं, पीछे हरा कलर है और बेस में लाल कलर है, तो एक किनारा आपका वो इस तरीके से जाके ये वाला जो किनारा बनेगा ना, ये वाला, इस पे भी कौन सा हो। तो कितने किनारे मिले, 3। तो फॉर्मूला हमारा 2 सतह रंगीन का होता है 12 × n-2 होता है। लेकिन 12 क्या होती है यहाँ पे, नंबर ऑफ
कोर यानी कि किनारे। तो यहाँ पे कितने किनारों पे जुड़ रहे हैं लाल और हरा कलर? 3 पे। तो 12 की जगह क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 × n-2। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आसानी से फिर आपको समझ में आ जाएगा। दो सतह रंगीन का फॉर्मूला होता है 12 × n-2, जहाँ 12 क्या होते हैं? कोर होते हैं, किनारे जहाँ पे मिल रहे होते हैं। लेकिन लाल और हरा कलर कितने किनारों पे मिल रहा है? 3 पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 12 की जगह 3 रख दो। 3 × n-2, n की वैल्यू क्या है? 5। 5 में से 2 गया 3, 3 तिया कितना हो गया? 9। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 9। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला याद ना रहे तो चित्रों से कह सकते हैं। 3 किनारों पे मिल रहे हैं ना, एक किनारे पे कितने मिले? 1 2 3, तो 3 पे कितने मिलेंगे? 9। 3 तिया 9। चित्र से इस तरीके से कर सकते हैं। अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने आसान है चीज़ें, कितनी आसान हो जाती हैं जब वो हमें समझ में आने लगती हैं। उससे पहले तो हमें भैया ऐसा लगता है कि बड़ा हुआ है, ये क्या होगा, कैसे होगा। उसके बाद अगला सवाल है उन दो सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या। क्या पूछ रहा है? फिर से दो सतह रंगीन पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है। बताइए जिनकी दोनों सतह कैसी हों, लाल कलर की हों। अब पिछले वाले सवाल को और इस वाले सवाल को रिलेट करके देखो। अगर पिछले वाले सवाल में जो हमने किया था उसमें अगर वो इस सवाल को रख देता तो आंसर हो जाता 0। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा? दो सतह रंगीन होनी चाहिए और दोनों पे कौन सा कलर होना चाहिए? लाल। तो पिछले वाले क्वेश्चन पे जो लाल कलर था वो दोनों विपरीत सतहों पर था, और जब दोनों विपरीत सतहों पर था तो ऐसा कोई घन नहीं मिलता जिसकी दो सतह पे लाल कलर होता। लेकिन इस सवाल में इसका आंसर हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने क्या पूछा है कि दो सतह पे होना चाहिए कलर, कौन सा? लाल कलर। अब लाल कलर दो सतह पे हमें मिल सकता है, क्यों? क्योंकि लाल कलर पास पास है। अब देखो कहाँ मिलेगा वो लाल कलर, हमने सामने किया हुआ है, लाल कलर नीचे। तो ये वाला जो आपको किनारा दिख रहा है ना, इस किनारे पे दो सतह रंगीन वाले कौन से होते हैं? किनारे के जो बीचों बीच, एक तो ये वाला घन हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो घनों की संख्या कितनी आ गई? 3। 3 घन ऐसे होंगे, इसका कोई सीधा फॉर्मूला नहीं है, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला भी क्या है? 12 × n-2 है ना, तो 12 की जगह 1 रख दो क्योंकि एक ही किनारे पे मिलेंगे। तो 1 × n-2 फॉर्मूले से अगर करना चाहो, n की वैल्यू क्या है? 5। 5 में 2 गया 3, आपके प्रश्न का उत्तर है। और अगर चित्र से करना चाह रहे हो तो उसने क्या पूछा है कि दो सतह रंगीन होनी चाहिए और दोनों कौन से कलर से? लाल। तो लाल कलर जो है, दोनों लाल कलर किस किनारे पे जुड़े हुए हैं? केवल एक ही किनारे पर तो जुड़े हुए हैं, तो इस किनारे पे घन मिलेंगे। और दो सतह वाले कहाँ मिलते हैं? किनारों पर। साइड के दोनों छोड़ दो तो कितने बचे? 1 2 3। तो चित्र से ऐसे हो गया, फॉर्मूले से ऐसे हो गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। इसी सवाल में अगर वो ऐसा कहता कि उन दो सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी दोनों सतह पर पीला कलर हो, तब भी आंसर 3 होता। अगर वो पूछता हरा कलर दोनों सतह, ऐसे दो सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी दोनों सतह हरे कलर की हो, तब भी आपका आंसर क्या होता? 3 होता। समझ में आया? ठीक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पिछले वाले सवाल में उठा के रख देता तो इसका आंसर क्या हो जाता? 0। क्यों? क्योंकि लाल कलर दो विपरीत सतहों पर था, आसपास की सतहों पर नहीं था। ठीक है, अब बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कहते हो ना कि ये टॉपिक समझ में नहीं आता, कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आपके समझ में अच्छे से आ रहा है और आपने इसके क्वेश्चन बना लिए तो समझ लो 2 सितारे आपके पक्के हैं, कंधे पे लग गए। अगला क्वेश्चन है उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम 2 सतह लाल अवश्य हों। अब यहाँ पे वर्ड आ गया कम से कम। ठीक है, पिछले वाले सवाल में 2 सतह वाले लाल कलर वाले 3 आए थे। ठीक, अब इस 3 के साथ प्लस क्या हो जाएगा? चलो इसको अभी बाद में समझेंगे पिछले वाले क्वेश्चन से, पहले इसको डायरेक्ट चित्र से समझ लेते हैं। उन घनों की संख्या जिन कम से कम वर्ड आ गया, ठीक, जिनकी 2 सतह लाल अवश्य हो, यानी कि 2 पे लाल हो और तीसरी पे चाहे कोई सा भी कलर हो। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि केवल 2 सतह हो, उसने कहा कि 2 सतह कम से कम लाल कलर की हो, तीसरी पे चाहे कलर हो या ना हो वो आपको नहीं देखना है। केवल 2 सतह पे कलर होना चाहिए, तीसरी पे कलर है या नहीं है उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब भी ये वर्ड आ जाता है कम से कम। तो 2 सतह पे लाल कलर हमें कहाँ मिलेगा? जहां 2 सतह आपस में मिल रही होंगी, जिस किनारे पर। किस किनारे पे मिल रहे हैं? इस किनारे पे। 3D फिगर को अगर देखें, क्योंकि ये वाला जो किनारा है सामने लाल कलर है, नीचे लाल कलर है, तो इस किनारे पे तो जुड़ी हुई है। तो इस किनारे पे जितने भी घन होंगे वो ही आंसर हो जाएगा। कितने घन है? 1 2 3 4 5। अब आप कहोगे कि इस वाले घन पे तो 2 सतह पे तो लाल है, इधर तो हरा कलर आ गया। उससे मतलब नहीं है, उसने कहा कि कम से कम 2 पे लाल हो,
उससे ज़्यादा कोई भी कलर हो हमें फ़र्क नहीं, हमें तो 2 सतह पे लाल कलर चाहिए ही चाहिए, चाहे तीसरी पे कलर कोई सा भी हो या ना हो, हमें नहीं मतलब। तो ये कितने घन हो गए? 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से करना है तो इसके आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 5। पिछले क्वेश्चन से अगर करना चाहो तो 2 सतह रंगीन, केवल 2 सतह रंगीन वाले 3 तो आए थे, प्लस उसके साथ साथ जो बचे हुए घन है उस किनारे पे उनको और ऐड कर दो। 3 तो ये आ गए, बचे कितने? एक ये वाला और एक ये वाला, इनको और ऐड कर दो, तो आपके सवाल का उत्तर क्या हो गया? 5। ठीक है, क्लियर हुआ? दोनों तरीकों से मैंने आपको समझा दिया है, तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 5। ठीक, अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग। अगले सवाल में वो क्या कह रहा है कि उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो। अब वर्ड आ गया यहाँ पे भी कम से कम। जब भी ये कम से कम वर्ड आएगा तो आपको क्या करना होगा? एक सतह वाले, देखो कम से कम जब भी वर्ड आता है और कितनी पूछ रहा है वो, कुल घनों की संख्या बताइए जिसकी कम से कम एक सतह लाल हो, तो कम से कम में एक सतह वाले, 2 सतह वाले, 3 सतह वाले, सबको जोड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, कम से कम एक सतह वाले में एक सतह वाले, 2 सतह वाले, 3 सतह वाले, सबको जोड़ते हुए चले जाते हैं अगर कम से कम वर्ड आता है। ठीक, जैसे उसने क्या पूछा है? उन घनों की संख्या पूछा है, कम से कम एक सतह पे लाल होना ही चाहिए, बाकी पे कलर हो कोई दूसरा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इस सामने वाली इस सतह की बड़े घन की, इस पे पूरे पे कौन सा कलर है? लाल कलर है ना। इस पूरे बड़े घन की इस सरफेस की अगर बात की जाए तो लाल कलर है। कितने घन हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25। ठीक है जी, क्लियर हुआ? उसके बाद नीचे अगर कौन सा कलर है? लाल कलर है, नीचे भी तो लाल कलर है। अगर मैं नीचे ना मानते हुए इस सवाल को मैं लाल कलर को ऊपर मान रहा हूँ केवल इस सवाल के लिए, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लाल कलर हमने वैसे नीचे माना हुआ है बेस में, लेकिन इस सवाल के लिए मैंने इस घन को उलट के ऊपर रख दिया, यानी कि नीचे वाली सरफेस को मैं ऊपर ले आया इस सवाल के लिए। तो ऊपर भी मैंने लाल कलर मान लिया, नीचे भी मैंने लाल कलर मान लिया। तो ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पट्टी में कितने घन हो गए? यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब पूरी पट्टी कटी तो 25 आ गए। तो उधर को कितने बच रहे हैं? केवल ये वाले तो बच रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 चौक 20 ही तो बच रहे हैं। इसको नहीं ऐड करना, कभी आप इसको ऐड कर लो। या फिर दूसरा तरीका ये है, देखो 25 घन तो ये हैं, 25 आपके ये हैं, और ये वाले घन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो 25 + 25 - 5, जो 5 कॉमन आ रहा है उसको घटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 25 25 50 - 5 यानी कि 45। 45 घन ऐसे होंगे जिनकी क्या कम से कम जो है वो एक सतह पे लाल कलर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं हुआ तो एक बार फिर से समझ लो। उसने कहा है कि कम से कम एक सतह पे लाल कलर होना चाहिए, एक से ज़्यादा कोई सी भी हो जाए कलर हमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन एक कलर एक सतह पे लाल जरूर हो। तो इस सामने वाली बड़े घन की सरफेस को देखो, 25 घन तो ये हो गए। ठीक, नीचे लाल कलर की जगह मैंने ऊपर मान लिया तो 25 ही आपके ये हो गए। तो आप कहोगे कि आंसर 50 होना चाहिए। तो मुझे जरा ये देख के बताओ, 25 ये हो गए, 25 ये हो गए, तो इस 25 और इस 25 में क्या हमने इन 5 घनों को 2 बार ऐड नहीं कर लिया? इस 25 में ये भी आ गए, इस 25 में ये भी आ गए, तो इन 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25 + 25 - 5 यानी कि 45। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसको यहाँ से लेके इस तरीके से काट दो, आरी से काट के इधर पट्टी गिरा दी, तो जब पूरी पट्टी इधर गिर गई तो ये इधर कितने बच रहे हैं? केवल 20 ही तो बच रहे हैं। तो 25 + 20 कितना हो गया? 45। अब उम्मीद कर रहा हूँ अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग, इसको और कर लेते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन नंबर डी, 45। ठीक, अगला सवाल जो है वो 5वां और लास्ट सवाल है इसका, कि उन 3 सतह रंगीन बनने वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी तीनों सतह अलग अलग रंग की हों। अब तीनों सतह अलग अलग रंग की, पिछले वाले सवाल में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर 8 था, लेकिन इसमें 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि तीनों सतह पे अलग अलग रंग बताना है हमें। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, इस क्यूब की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका कौन सा कलर है? आपका लाल, इधर कौन सा कलर है? हरा, और इधर कौन सा कलर है? पीला। तो एक घन तो ये मिल गया, लेकिन आप ये नहीं कि इसका आंसर 8 लगा के आ जाओगे। क्यों? अगर इस क्यूब को देखो ध्यान से, क्योंकि हमें 3 सतह वाले कहाँ मिलते हैं? 3 सतह वाले हमें कोनों पर मिलते हैं, तो एक कोना तो ये मिल गया। अगर इस क्यूब को देखो तो यहाँ पे कौन सा कलर है? आपका लाल,
इधर कौन सा कलर है, हरा, और नीचे कौन सा कलर है, नीचे भी आपका लाल कलर है। तो इस घन के तीनों सरफेस पे अलग अलग कलर नहीं आया, तो इसका आंसर 8 नहीं लगाना आपको। हमें ऐसे घन ढूंढने हैं जो छुपे हुए हैं जिनकी तीनों सतह पे अलग अलग हो। तो एक तो आपको ये मिल गया लाल पीला हरा, ठीक, और एक इसके जस्ट अपोजिट वाला मिलेगा। जस्ट अपोजिट कौन सा, देखो एक तो यहाँ पे मिल रहा है लाल पीला हरा, और एक मिलेगा यहाँ, देखो इधर पीला कलर, इधर लाल कलर, और इधर जो है हरा कलर। तो एक घन आपका ये होगा। तो एक ये हो गया, एक जिसके जस्ट अपोजिट जो छुपा हुआ है कोने में। तो आंसर क्या हो गया आपका 2। केवल 2 घन ऐसे होंगे जिनकी क्या होगा, तीन सतह अलग अलग रंग की होंगी। पिछले वाले सवाल में अगर ये क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर 8 था, ठीक है। तो इसलिए बड़े ध्यान से करने हैं सवाल। तो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर पहला। क्लियर है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसका एक पार्ट और आएगा, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें घनाभ भी इंट्रोड्यूस होगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जब 4 सरफेस पे कलर होगा और 2 को जो है बिना कलर के छोड़ दिया जाएगा, ठीक। तो जब तक ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक इस टॉपिक में हम बने रहेंगे, ठीक। वीडियो को बार बार देखें अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो, ठीक। एग्ज़ाम आपके जैसे कि सुनने में भी आ रहा था कि अब भी आ रहा है कि SI का जो नोटिफिकेशन आ जाएगा अगले सप्ताह तक, तो भैया तैयारी करते रहें। जब तक तैयारी नहीं होगी, आपको इतना भी पता होगा, देखो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हम कर रहे हैं तो हमारी मेहनत भी एक ना एक दिन रंग लाएगी, आप करोगे तो आपकी मेहनत भी एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी, ठीक है। ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।